गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सब लोग। हम खड़े हैं यहाँ पे हिंद स्वराज ट्रस्ट रालेगन सिद्धि गांव में, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, महाराष्ट्र में। जैसे सुबह आपको हमने बताया कि हम अन्ना हजारे जी से मिलने आए हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी गांधीयन वैल्यूज़ पे और सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने काफ़ी आंदोलन करे हैं इस देश में, तो उनके विचार भी जानने थे। तो उन्होंने काफ़ी अपलिफ्टमेंट करी है अपने गाँव में। तो हमारे साथ हैं श्री मैं रामदास सातकर, रालेगन सिद्धि। वो उधर ये बात कर रहे हैं कि इस गांव में पहला कैसा था, अभी कैसा हो गया। जब अन्ना जी 1975 में रालेगन गांव में आए, तब अन्ना जी ने ये मॉडल विलेज बनाने की प्रयास की। इस बारे में वो ग्रामीण विकास से तहत ये आंदोलन का ही ये अन्ना जी ने किया। अन्ना जी पहले आर्मी में थे। आर्मी में 1975 में आने के बाद उस गांव का डेवलपमेंट बढ़ाने की कोशिश की। उसमें वाटरशेड डेवलपमेंट का काम किया। इसीलिए हिंद स्वराज ट्रस्ट ये संस्था है। ये संस्था स्थापन करके इधर 5-6 गांव का विकास करने के लिए टॉप टू बॉटम वाटरशेड डेवलपमेंट का काम किया। और टॉप में सीसीटी, मीडियल रिचेस में गैबेज स्ट्रक्चर, सीमेंट बंधारा ऐसे बनाकर ये हो गए। इस गांव में 46 सीमेंट मिट्टी के बंड है और 36 वो सीमेंट बंधारे है। ऐसे करने के बाद लोगों को खाने के लिए चारा नहीं था, गाय भैंस संभालने के लिए। वो मिट्टी और पानी बढ़ाने के बाद वो पूरा ये हो गया। अन्ना जी का पहला आंदोलन उधर रालेगन सिद्धि में अहमदनगर में स्कूल के पाठशाला के लिए अन्ना ने पहला आंदोलन किया। बाद में दूसरा आंदोलन ग्रामीण विकास के प्रशासन सहयोग मिलने के कारण ही अन्ना जी ने 7/8/1983 में आंदोलन किया। ऐसे आंदोलन करके अन्ना जी ने पूरा देश एक करके अन्ना जी ने अभी तक 20 आंदोलन किए हैं। कुछ प्रश्न? नहीं, कुछ प्रश्न नहीं, बस ये था, मैं दिखा रहा था कि साथ साथ में इनको पोस्टर भी दिखा देते हैं। तो बेसिकली अन्ना जी के हम पिक्चर्स भी हमारे पास होंगे अगर आपको चाहिए होंगी तो। ये छोटा सा एक ट्रस्ट ने यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाया है। तो जैसे उन्होंने पहला आंदोलन किया था, एक पाठशाला से स्टार्ट किया, तो लोकपाल बन गए, बिल्कुल दफ्तर दिरंगाई और आरटीआई का कानून, आरटीआई ऐसा बहुत कानून अन्ना जी ने तैयार किए और बहुत सोशल मैटर्स में भी उन्होंने हेल्प किया है। बट हम अपनी मुख्य जो कॉन्वर्सेशन है वो एग्रीकल्चर के अराउंड रखेंगे, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के किसान की प्रॉब्लम क्या है। महाराष्ट्र के किसान की जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है मेन। खेती पानी के बिना नहीं हो सकती, जैसे हमारे गुरु ने बताया। तो पानी की मेन प्रॉब्लम थी। तो जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की आप देख सकते हो। जो पानी की मेन प्रॉब्लम थी उसको क्योंकि यहाँ पे आप देखें, चाहे जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थी तब भी यही कानून बनाते थे, गोरे लगान लगाते थे अंग्रेज। तो अभी भी वही प्रॉब्लम्स हैं। कभी ड्रॉट पड़ जाता है, 200 सेंटीमीटर से कम बारिश पड़ रही है यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स में, और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, तो बहुत इरेगुलरिटी है और किसानों की फसल मरती है। उसके बाद उन पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, उनका डेट बढ़ता है। तो डेट के ऊपर भी खर्चे कैसे कम करने हैं, रूरल लाइफ, मतलब रूरल लाइफ के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मतलब कि इरिगेशन के साथ रिलेटेड हो, तो काफ़ी काम किया है इन्होंने उन चीज़ों पे। तो इनसे हम सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। और अभी भी आई थिंक कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है भाई साहब, जो हमने देखा कि गाँव को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्किल सेट भी सिखाए जा रहे हैं खेती बाड़ी के बिना। खेती बाड़ी के लिए जो हिंद स्वराज ट्रस्ट की संस्था है वो वाटरशेड और वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करती है। उसके क्या हो गया, पानी होने के बाद अनाज पैदा हो गया, लोग भूखे मरे थे, वो मिल गया। अनाज मिलने के बाद वो ये हो गए, सुखी हो गए। ऐसा प्रोग्राम अन्ना जी ने उस रालेगन सिद्धि में किया और कर रहे हैं। और युवा जागृति अभियान किया उस यूथ आवर्स कम्युनिटी। हाँ, भ्रष्ट मंत्री के विरुद्ध सत्याग्रह किया। बिल्कुल काफी, आई थिंक अभी तक किया था अन्ना जी ने। अन्ना जी कितने 7 मंत्रियों को घर भेज चुके हैं अब तक। हाँ, 6 मंत्री को और 400 से ज्यादा अफसर उधर दे देखा है। अच्छा, सुरेश जैन, नवाब मलिक, पद्मश्री पाटिल, ठीक, ऐसे 6 मंत्री घर गए थे। ठीक ठीक, जन जागृति अन्ना जी ने किया है मूवमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
ये सूचना का अधिकार RTI। तो अन्ना जी कभी पॉलिटिक्स में नहीं गए और हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं वो, मतलब कभी उन्होंने किसी तरह की कोई पॉलिटिकल अपेक्षा नहीं रखी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि किसान जो है, क्योंकि अन्ना जी का जो असली नाम है वो है किसान बाबू राव किशन बाबूराव हजारे। हजारे। बाबू राव उनके फादर का नाम था और इनका नाम है किसान। तो किसान का मतलब तो सबको पता ही है क्या है, तो इनका असली नाम ही किसान है। तो आप देखें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और अन्ना जी ने अभी भी अनशन किया था यहाँ पे, आई थिंक 2 दिन का अनशन, उसका भी डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे कुछ जो बात हो रही थी। तो अभी भी सरकार के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने बोला कि कुछ, आप उसके बारे में जानते हैं कौन सी कमेटी की बात हुई है कि कुछ 5 बंदे, नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, वो दूसरे भैया अमोल भैया को उनको पता है। 2011 को जब लोकपाल की जो आंदोलन हुआ था, वो उस लोग बहुत जुड़ गए थे उस आंदोलन में। बिल्कुल बिल्कुल और उसके साथ का अरविंद केजरीवाल, वो सब लोग थे। बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं जो मेन इरिगेशन का सिस्टम था। तो जो इरिगेशन पे काम हुआ है यहाँ पे, जो आपने पानी की समस्या किसानों की सॉल्व करी है और किसान को आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करी है, वो मेन हमारे को सोच रहे हैं कि उसके ऊपर थोड़ा बताया जाए। क्योंकि आगे भी जो मराठावाड़ा और विदर्भ एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड है पूरे इंडिया में। मतलब एक साल में 3700 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो नंबर बहुत मतलब कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट। तो उसके ऊपर भी आपने जो काम किया उसको बताओ कि आप जो CCT बनाते हैं, वाटरशेड बनाते हैं, वो थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें बताएं कि उसमें कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या काम किया जाता है। टॉप टू बॉटम से काम करते थे। वो उस टॉप में CCT आती है, बाद में लूज बोल्डर आते हैं। ऐसा काम करने के बाद क्या होता है, पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होकर वो वाटर टेबल बढ़ जाती है। अच्छा जी। वाटर टेबल बढ़ने के बाद जो खेती में अनाज पैदा होते हैं वो अच्छे तरह से आते हैं और लोगों को मिलते हैं। और उसमें उधर इस गांव में स्पैज का ज़्यादा पीक लेते हैं, स्पैज, गेहूँ। और बारिश कम होने का कारण क्या है कि वेस्टर्न घाट्स के जो है वो घाटियों के बना बादल आगे नहीं आ पाते, पानी सारा घाट में गिर जाता है। प्रवन क्षेत्र विभाग है उधर, अवर्षण कम बारिश होती है। 250 तो 300 मिलीमीटर ही बारिश पड़ती है उधर इस गांव में। मतलब बहुत सिमिलर है कैलिफोर्निया के ड्रॉट की तरह। जैसे आप देखें कि सारी बारिश वो जो आती है वो वहीं जो नेशनल पार्क से पहले वाली एरिया में गिर जाती है, और जैसे ही आप क्रॉस करते दूसरी साइड पे आप देखते हो डेथ वैली है और पानी नहीं है और जो भी एरियाज हैं। सो आप देख सकते हो कि सिमिलैरिटी जोग्राफिकल एक चीज़ है। जो एरिया शुरू से हिट है, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम रह रही थी। अब खेड़ा आंदोलन उठाओ, बारडोली, कोई भी आंदोलन आप उठाएं। सो आपसे एक और विनती करनी थी। सुबह हम आपसे बात कर रहे थे, जब लाइव कर रहे थे तो हमने गलती कर दी थी आपको बताते हुए, अन्ना का मतलब जो तेलुगु में होता भाई, बट आई थिंक मराठी में उसका मतलब होता है फादर। सो हमने वो एक गलती थी, वो आपसे करेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि हमने शायद सुबह बात करते हुए अन्ना को भाई बता दिया था, पर वो उनका मतलब भाई नहीं है, वो तेलुगु में होता है भाई। सो हमारे कुछ हैदराबादी दोस्त हैं, उनसे हमने अन्ना जब सीखा तो वही मतलब हमने यहाँ लगाने की कोशिश करी। सो ये सब चीज़ें इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। सो हमारी अन्ना जी से मुलाकात काफ़ी प्रोडक्टिव रही, तो काफ़ी चीज़ों पे बात हुई कि इस आंदोलन का फ्यूचर क्या है, और उनकी फुल सपोर्ट है इस आंदोलन को। सो अगर कोई तुम्हें भ्रमित कर रहा है भैया अन्ना जी पीछे हट गए, सपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्ना जी की फुल सपोर्ट है किसानों के साथ, और वो आगे आने वाले टाइम में, सो आई थिंक कुछ चीज़ें पब्लिक हो भी गई होंगी कि कुछ 5 मेंबर की कमेटी है जो सरकार ने इनको आश्वासन दिया है, क्योंकि MSP के ऊपर अन्ना जी काफ़ी टाइम से सरकार के साथ लड़ रहे हैं। और 2018 में 23 मार्च को जो हमारे को उन्होंने बताया रिटर्न आश्वासन, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने, जो आई थिंक मोदी जी थे, रिटर्न आश्वासन लिया था उस टाइम पे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, और ना कि सिर्फ वो 23 फसलों पे जो MSP दिया जाता है, बल्कि दूध को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो हर, जैसे कि प्रति लीटर दूध बनाने में किसान के कितने स्पेंडिंग कॉस्ट है, उसको 50% ऐड करके कम से कम वो दिया जाना चाहिए। फिर उसके बिना, क्योंकि 650 से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं हमारी कंट्री में, 23 फसलों पे MSP मिल रहा है, ऐसा क्यों है? फलों सब्जियों पे क्यों बात नहीं हो रही? सो वो मांग, जो ये काफ़ी MSP के मुद्दे के ऊपर अगर कोई बोले आपसे भैया ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, तो आप उनको बता सकते हो भाई कि 25 साल से जंग चल रही है। अगर कांग्रेस ने समय के अपने टाइम में अगर किसान को हॉस्पिटल में पहुंचाया, तो मौजूदा सरकार ने उन्हें ICU में पहुंचाया है। मतलब दिया इन्होंने भी MSP नहीं, पर इन्होंने उसके ऊपर एक बिल और बना दिए
ठीक है ना। वो बिलों की पूरी जानकारी है अन्ना जी को, और वो बिलों का भी समर्थन नहीं करते। सो कहने का मतलब है, हमारी उनसे बात हुई, पर ऐसा कि उनकी हेल्थ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, तो ऑन हम उनको लाइव में नहीं ले सके। बट मीटिंग काफ़ी प्रोडक्टिव रही उनके साथ, और फुल सपोर्ट है यहाँ के लोकल फार्मर्स उनसे ब्लेसिंग लेके। सो ब्लेसिंग्स लेने के बाद वो अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, और बहुत लोग महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। सो आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे देश में। ये आपको बताया नहीं जा रहा, आपको कुछ भ्रमित किया जा रहा है टीवी वगैरह पे, जो भी मीडिया चैनल है वो जैसे उनको हिसाब से सिर्फ पंजाब ही स्ट्राइक कर रहा है। ऐसा नहीं है, पूरे कंट्री में हर कोई आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाकी आपसे और इन चीज़ों में बात करते रहेंगे। आगे हम रुकेंगे कुछ ड्रॉट हिट एरियाज में, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे नाना पाटेकर साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गाँव को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। सो उसके बारे में भी बात करवाते भी हैं आपकी भैया जी रामदास, तो उसके बारे में भी बताएं, जैसे कि अन्ना जी की लीडरशिप के अंडर कितने गांव अडॉप्ट कर रहे हैं, और कितने अब बॉलीवुड के लोग भी आए हैं हेल्प करने। और आप थोड़ा अपील भी कर सकते हैं लोगों से कि पूरा कैसे महाराष्ट्र में आदर्श गांव योजना अन्ना जी ने चलाई थी। उसमें 300 गांव ले लिए थे वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, और हमारे तहसील में 5 गांव ले लिए थे वाटरशेड डेवलपमेंट लिए। डीपीपी जो शासन का जो ये रहता है योजना, वो डीपीपी आवासीय क्षेत्र प्रवहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 5 गांव अच्छा तरह से अच्छा डेवलप हो गए। वाटरशेड लेवल बढ़ गई उस गांव की, बिल्कुल पूरा ऐसा हुआ। और जैसी हमारी अन्ना जी से बात हुई सत्याग्रह के ऊपर, कि जितने भी आंदोलन इस देश में जीते गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जो भी हो, वो सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए जीते गए। आज तक हिंसा से कोई नहीं हो गया, सभी सत्य ये हो गए। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताओ कि सत्याग्रह कितना जरूरी है। सत्याग्रह से क्या होता है, सरकार को दबाव आता है, पड़ जाता है। शांतता से जो आंदोलन किया शांत से, तो सरकार पर दबाव आकर लोग इकट्ठे होकर ये लोग जीते जाते हैं। बिल्कुल। सो भैया आप टाइम है, उसमें भी सत्याग्रह उतना इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। अपने हाथ में कानून ना लें, बार बार विनती कर रहे हैं आपसे। बाकी ये निश्चित तौर से जंग किसानी जीतेंगे, और एमएसपी तो लागू होना ही है। और कैसे होना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। मैं उसमें मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे के नहीं करना चाहता, पर कुछ इस तरह से है कि 5 मेंबर जो किसानों के हैं प्रतिनिधि जो होंगे, और उस सरकार के कुछ 5 मेंबरों के साथ बना के एक वर्किंग कमेटी कुछ बनेगी, ताकि इस आंदोलन का रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकले। सो ऐसी कोई बात चल रही है। आई थिंक किसी ने न्यूज़ पे फॉलो किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि ऐसी न्यूज़ तो आजकल सॉल्व करने वाली न्यूज़ तो मीडिया दिखाती नहीं है। इनको बस जैसे कि आंदोलन को बदनाम करने वाले काम इनको कर रहे हैं, जो सच्चाई से बहुत परे होते हैं। सो अपनी तरफ से प्रोडिक्शंस लगाते रहते हैं चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ। अच्छा, अगर ये आंदोलन जीत जाएगा, फिर वो आंदोलन आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। पता नहीं कौन से प्रोडिक्शन में रहते हो भैया। थोड़ा ज़मीन पे पैर रखो, सच्चाई को थोड़ा सच्चाई पे रहा करो, झूठ के कोई पैर नहीं होते। सो बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, अभी हम हैं शायद यहाँ पे 1 घंटा, और अगले एक दो दिन तक हम महाराष्ट्र से निकलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो मॉर्निंग तक, फिर हम मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो आप हमें सेंड कर सकते हो। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।